नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। संघ लोक सेवा आयोग धर्मशाला में होगी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, नया केंद्र बनाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि कठिन भौगोलिक स्थिति और दूरियों को ध्यान में रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने आईएफएसओ सहित सिविल सेवा प्रारंभिक एनडीए सीपीएफ परीक्षा के संबंध में धर्मशाला में नया परीक्षा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। वहीं इन नए केंद्रों को सिविल सेवा प्री परीक्षा 2022 से चालू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 5 जून को प्रस्तावित है। इस दौरान धर्मशाला में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। परिवहन सुविधा एचआरटीसी ने दिल्ली से मनाली के लिए शुरू की वोल्वो सेवा। दिल्ली से मनाली आ रहे देश विदेश सैलानियों के लिए राहत की खबर है। अब सैलानी दिल्ली से टैक्सियों की बजाय पथ परिवहन निगम की वोल्वो बसों में बैठकर आसानी से पर्यटन नगरी मनाली पहुंच जाएंगे। एचआरटीसी कुल्लू डिपो ने सैलानियों की सुविधा के लिए मनाली से दिल्ली के लिए 3 और वोल्वो बस की सेवा को शुरू कर दिया है, जिसका लाभ सीधा सैलानियों को मिलेगा। सैलानी अब मनाली से दिल्ली के लिए भी आसानी से जा पाएंगे। यह वोल्वो सेवा मनाली से दिल्ली के लिए दोपहर बाद चलेगी। दीपा दास मुंशी बोली, मोबाइल ऐप से भी ले सकेंगे अब कांग्रेस की सदस्यता। फॉर्म भरने के जरिए चल रहा कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान अब डिजिटल तरीके से भी किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए वोटर आईडी का नंबर डालना पड़ेगा। यह बात पिछले कल कुल्लू में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव अधिकारी दीपा दास मुंशी ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि फॉर्म के जरिए कांग्रेस का सदस्य अभियान 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इसके अलावा डिजिटल के तौर रूप में कांग्रेस मेंबरशिप ऐप से भी सदस्यता ली जा सकेगी। इसमें वोटर आईडी नंबर डालने के साथ फोटो का भी मिलान होना चाहिए ताकि फर्जी सदस्यता नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता भी बने रहेगी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि उपचुनाव में पहली बार कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को मिलेंगे 352 करोड़। पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों को छठे राज्य वित्त आयोग से करोड़ों रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से विधानसभा में छठे राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचायती राज संस्थाओं को छठे वित्त आयोग से 352 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। यह राशि जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को जारी की जाएगी। वहीं शहरी निकायों को भी आगामी वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की राशि छठे वित्त आयोग से हस्तांतरित की जानी है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 31 मार्च को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्त होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस सीट के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से 14 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। यह सीट 2 अप्रैल 2022 को कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो रही है। कर्मचारी नेता वीरेंद्र चौहान को 3 जगह पेश होने के लिए नोटिस। संशोधित वेतनमान को लेकर प्रदेश में गठित हुए संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष और राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान को आज 3 जगह पेश होने के नोटिस दिए गए हैं। चौहान को रिपन अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य जांच करवाने, उच्च शिक्षा निदेशालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और उच्च शिक्षा निदेशालय में ही 2 चार्जशीट के मामलों में सवाल जवाब करने के लिए बुलाया गया है। वहीं पंजाब की तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर संघर्षरत प्रदेश के कर्मचारियों की आवाज उठाने वाले वीरेंद्र चौहान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप अभी पैदा हुए हैं, खलेड़ी में रहिए, विक्रमादित्य पर बरसे वन मंत्री राकेश पठानिया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य के बीच पिछले कल फिर से नोकझोंक हुई है। वन मंत्री ने विधायक विक्रमादित्य सिंह को कहा कि आपके ईडी के मामलों की कॉपी मेरे पास है, आप अभी पैदा हुए हैं।
इसलिए आप खलड़ी में रहिए। दूसरी तरफ से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना विभाग संभालिए, विभाग तो आपसे संभल नहीं रहा है। जवाब में राकेश पठानिया ने कहा कि मुझे भी आपसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल वन मंत्री राकेश पठानिया बजट अभिभाषण पर चल रही चर्चा में भाग ले रहे थे। हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 83 नए पॉजिटिव मरीज, सक्रिय केस 500 से कम। हिमाचल प्रदेश में एक और कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में 83 और लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में पिछले कल कोरोना की जांच के लिए 4030 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 498 रह गया है। जिला लाहौल स्पीति में एक भी सक्रिय मरीज नहीं बचा है। ओल्ड पेंशन मामला, एफआईआर की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज करेंगे एनपीएस कर्मचारी। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हुए हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस कर्मचारी आज दोपहर के भोजन के समय 11:30 से 2 बजे के बीच अपने कार्यालय और विद्यालय के समक्ष एफआईआर की कॉपी को जलाते हुए अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इस विरोध को दर्ज करेंगे। वहीं यह जानकारी नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने दी है। जेबीटी भर्ती, हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों से मांगे दस्तावेज। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले 4 साल से लंबित पड़ी पोस्ट कोड 721 जेबीटी भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। आयोग ने 3236 अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा है। इसमें ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रपत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र, इसके अलावा जेबीटी अथवा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की प्रतियां और आरक्षित पदों के लिए SC, ST, OBC और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र की प्रतियां जमा करवानी पड़ेंगी। हालांकि जेबीटी भर्ती की परीक्षा का अंतिम परिणाम न्यायालय के आदेशों के बाद घोषित होगा। आयोग ने दिसंबर 2018 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जेबीटी अध्यापकों के 617 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। जयराम बोले, विधानसभा में शिक्षक महासंघ की तरह आते तो बात करने खुद आता बाहर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली की मांग पर आंदोलनरत एनपीएस कर्मचारियों का नाम लिए बगैर नसीहत दी कि वे भी अगर विधानसभा में शिक्षक महासंघ की तरह आते तो वो भी उनसे बात करने खुद बाहर आते। बहुत सी बातें व्यवहार पर भी निर्भर करती हैं, पर कुछ लोगों ने गलतफहमियां पैदा कर दी हैं। पिछले कल मुख्यमंत्री ने यह बात विधानसभा परिसर में सीएम गेट पर जुटे सैकड़ों शिक्षकों को संबोधित करते हुए कही। विधानसभा परिसर में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार और महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर की अगुवाई में मुलाकात की। तो ये थे कुछ हिमाचल प्रदेश के सुबह के ताज़ा खबर। इसके अलावा जयराम ने शिक्षकों से क्षमा मांगी कि उन्हें बाहर आने में देरी हो गई, भीतर गर्मा गर्मी चल रही थी, उन्हें भी ठीक करने की जरूरत थी। सीएम बोले, मैं सीधा और शरीफ आदमी हूं, कई बार ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि उन्हें टेढ़ा भी होना पड़ता है। हम भंगरोटू और कसा चौक में मिले थे, क्या हो सकता है उस दिशा में आगे भी बढ़े। परिस्थितियां जिस प्रकार की है उसमें शिक्षक महासंघ ने बहुत सब्र रखा, कोई आंदोलन नहीं होने दिया। वे सभी वर्गों से इसी तरह से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे पीटीए का मसला था या पैड का मसला था, उनके लिए संघर्ष किया, भाषण देकर ही नहीं खुलकर मदद की। तो ये थे कुछ सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।